हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्राजक्ता। तो आज आपने टाइटल से पहचान लिया होगा कि व्हाट इज दिस वीडियो अबाउट। तो आज मैं हेयर ऑयल करने वाली थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ हेयर ऑयलिंग टिप्स आपके साथ शेयर करूं। लंबे बाल, एकदम घने बाल किसको नहीं पसंद है। तो उसके लिए ऑयलिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको करना चाहिए। बट कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितने फ्रीक्वेंटली करना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स मैं आज इसमें कवर करने वाली हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे या फिर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन इसमें से वर्थ इट लगे, तो मैं चाहती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर एज मच एज यू कैन। So without wasting any of the time, so let's start with this video. So let's start it guys. So यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने बालों को कोम कर लूँगी। तो आपको जो वाइड टूथ वाला ब्रश होता है वो लेना है। आप कोम भी ले सकते हो और उससे आपको कोम करना है ना। यहाँ पे देखिए आप, मैं ऊपर से कोम कर रही हूँ टू रिमूव द नॉट्स। वो नहीं करना है आपको, हमेशा नॉट्स नीचे से रिमूव करनी है। जैसे जैसे नीचे से रिमूव होती है वैसे वैसे आप ऊपर की तरफ जाइए, सो दैट आपके बाल कम टूटेंगे। और ऑयलिंग करने के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, बिकॉज़ फिर ऑयल पूरे बालों को इवनली स्प्रेड होना चाहिए और अच्छे से ये प्रोसेस होनी चाहिए, इसीलिए ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज़ कोमिंग योर हेयर। नाउ एक साइड से मैंने कर लिया था एंड देन दूसरे साइड से भी मैंने यहाँ से कोम कर लिया है। सो यू कैन सी मेरे बाल थोड़े वेवी है, बिकॉज़ वो हम क्लिप लगाते हैं। तो जब भी जो भी पार्ट में आपको ज़्यादा क्लिप का टेंशन मिलता है वो वहाँ पे कर्ल हो जाते हैं बाल। सो जैसे एक साइड का हो गया, मैंने दोनों साइड के बाल कोम कर लिए थे एंड देन सारे बाल पीछे करके मैंने वापस कोम कर लिया था। सो दिस प्रोसेस इज़ गोइंग टू टेक अ लॉन्गर टाइम इफ़ योर हेयर आर लॉन्ग इनफ लाइक मी। ओके, सो इसके बाद हम सबसे मेन प्रोसेस करेंगे, दैट इज़ ऑयल प्रिपेयर करेंगे। सो आपको ऐसा एक पैन लेना है। तो ये तड़का पैन है जो मैं तड़के के लिए नहीं, ऑयल के लिए ही यूज़ करती हूँ। तो उसमें आपको ऑयल लेना है, आपको जितना चाहिए उतना। और इसमें मैं डाल रही हूँ मेथी सीड्स। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है मेथी सीड्स। एंड हियर आई एम पुटिंग करी लीव्स। तो ये जो ऑयल है आपको हफ्ते में एक बार तो लगाना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है जब आप अपने बालों को लगाते हो। नाउ वाइल अप्लाइंग, ये याद रखना है आपको कि ये करी लीव्स और मेथी सीड्स के साथ नहीं लगाना है। तो ये मैंने गरम कर लिया और फिर इसको ठंडा होने दे दिया। ठंडा होने के बाद मैं ये सारी चीज़ें इसमें से निकाल लूँगी, बिकॉज़ वॉट एवर इज़ द गुडनेस वो तो ऑयल में आ गया है। आप ये ऑयल प्रिपेयर करके भी रख सकते हो, बट मैं थोड़ा थोड़ा हर टाइम ऐसा प्रिपेयर करती हूँ। इसमें आप ऑब्वियसली अनियन जूस भी डाल सकते हो और अपने बालों को लगा सकते हो। सो यहाँ पे मैंने ऑयल प्रिपेयर कर लिया है एंड देन जो भी एक्स्ट्रा की चीज़ें इसमें से जो हमने डाली थी वो मैंने निकाल ली है। सो जैसे ही मेरा ऑयल प्रेप हो गया था, मैं आ गई थी वापस अपने बालों को प्रेप करने के लिए, जब तक ऑयल ठंडा ना हो जाए। सो ये है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो मैं फॉलो करती हूँ हर टाइम ऑयल करने के लिए। सो दिस इज़ लाइक यू हैव टू पुट योर हेड अपसाइड डाउन। सारे बालों को आपको सर के नीचे करना है, जैसे मैंने वीडियो में किया है, और आपको कोम करना है। इससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है और बालों को जो अलग साइड, मतलब कभी कभी होता है ना कि आप जैसे कोम करते हो आपके बाल या फिर जैसे जैसे बढ़ते हैं तो आपके फोरहेड के बाल बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। सो ये अगर आप प्रोसेस करोगे हर बार, हफ्ते में अगर आप 3 बार भी बाल वॉश करते हो, अगर 3 बार भी ऑयल करते होंगे और इतना तामझाम नहीं करते होगे, बट ये प्रोसेस अगर आप करोगे ना सिर्फ बाल धोने के टाइम या फिर बाल कोम करने के टाइम भी, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो यहाँ पे मैंने कॉटन बॉल ले लिया है और उस कॉटन बॉल से मैं अपने बालों को ऑयल लगा रही हूँ। तो
आपको ये प्रोसेस याद रखना है और कहाँ कहाँ ऑयल लगा है ये स्कैल्प पे याद रखना है और लगाना है, क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि मैं एक साइड आगे लगा लेती हूँ, फिर दूसरे साइड पीछे 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 ऐसे करके मैं यहाँ पे ऑयल लगा रही हूँ, आप देख सकते हो। सिमिलरली आप पार्टीशन करके भी आपके स्कैल्प को ऑयल लगा सकते हो। सो व्हाट यू कैन डू इज़ आप पार्टीशन कर लीजिए और जो साइड आपको ऐसा लग रहा है कि आप भूल जाओगे तो एक साइड पे पूरा लगा लीजिए और फिर दूसरे साइड पे आप उसको ऑयल आराम से लगा सकते हो। एंड मेक श्योर कि आप ऑयल स्कैल्प पे ही लगाओ। आप अपने बालों को इतना ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है जितने आपको स्कैल्प को लगाने की ज़रूरत है। देन यू कैन सी यहाँ पे मैं वही कॉटन बॉल से मसाज भी कर रही हूँ, तो वही आपको भी करना है। आपको ये कॉटन बॉल जो है जब भी आप अप्लाई कर रहे हो ऑयल, तो उसी जगह पे आपको राउंड एंड राउंड घुमाना है और आपको ये ऑयल लगा लेना है। सो आगे के बालों में सारा ऑयल लगा के हो जाने के बाद मैंने वापस अपने बाल अपसाइड डाउन कर लिए हैं और मैं पीछे ऑयल लगा रही हूँ। तो आपको ये काम बहुत पेशेंस से करना है। अगर आपको लग रहा है कि अच्छा हो गया, या फिर कभी कभी हो जाता है, टाइम का ट्रैक नहीं रहता है और आप बोलते हो जाता है प्रोसेस, तो आप 1 मिनट या 2 मिनट का टाइमर लगा के करिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो जैसे मेरा ऑयल लगा के हो गया, तो ये अभी बहुत ज़्यादा और एक इम्पॉर्टेंट स्टेप मैं कर रही हूँ कि मैं बालों के एंड्स को भी ऑयल लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हो जिस तरह मैं लगा रही हूँ आपको उसी तरह लगाना है। जैसे आप स्कैल्प को ऑयल लगा रहे हो वैसे ही पूरे बालों को भी ऑयल लगाना है, बट उतना नहीं लगाना है जितना आप स्कैल्प को लगा रहे हो, क्योंकि फिर जितना आप ऑयल लगाओगे उतना ही उसको निकालना भी पड़ता है। और शैम्पू यूज़ करते हैं हम, तो शैम्पू में बहुत सारा केमिकल्स होता है, तो मैं नहीं चाहती कि आप इतना ऑयल लगाए कि आपको शैम्पू ज़्यादा लगाना पड़े। वंस यू आर डन ऑयलिंग, आपको क्या करना है, ये जो फिंगर टिप्स है उससे आपको मसाज करना है। नेल्स आपको यूज़ नहीं करने हैं, टिप्स आपको यूज़ करने हैं। अगर समझो आपको नहीं जम रहा है या फिर आप बोल रहे हैं कि नहीं मेरे नेल्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं सो आई कैन नॉट डू इट, तो मार्केट में अमेज़ॉन पे आपको ये मसाजर मिल जाएगा। आप प्लीज़ कमेंट डाउन करिए बिलो, मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी और इससे आपको मसाज करना है। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो पता है, आप 2 मिनट का टाइमर लगाइए और आप इस मसाजर से आपके बालों को मसाज कीजिए, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल लगेगा। सो हियर आई एम डूइंग द सेम। जैसे ही मसाज हो जाए आपको पूरे बालों को अच्छे से टाई करके रखना है। अगर आप ब्रेड बांधना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो आई एम टाइंग माई हेयर अपवर्ड्स। आई होप ये सारे टिप्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुए हैं। इफ़ येस, डू कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much for watching. Have a beautiful time ahead.